अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपने खूब ईद को एंजॉय भी किया होगा घर पे रह के। तो वापस आते हैं अपनी स्टडी की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि ईद से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसकी 3.1 एक्सरसाइज की थी। तो आज हम अपनी 3.3 एक्सरसाइज करेंगे और 3.2 को हम इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे, क्योंकि 3.1 और 3.3 थोड़ी सी आपस में मिलती जुलती है, तो इसलिए मैं पहले आपको 3.3 करवाने लगी हूँ। 3.3 की तरफ चलते हैं जी क्लास। 3.3 एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसमें थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन, ये 4 चीज़ें हम इसमें फाइंड करना सीखेंगे। थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है। अब थर्ड प्रपोर्शन क्या है कि इफ़ 3 क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास कोई 3 क्वांटिटी गिवन हो और थर्ड प्रपोर्शन हमने फाइंड करनी हो, तो ए बी एंड सी, तो हम उसको लिखेंगे ए बी प्रपोर्शन बी रेशो सी। ठीक है। यानी कि जो बी रेशो होगी वो 2 टाइम लिखेंगे हम थर्ड प्रपोर्शन में। इसी तरह फोर्थ प्रपोर्शन अगर हमने फाइंड करनी होगी तो हमारे पास कोई सी 4 ए बी सी 4 क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है, जिसमें से हम डी जो है वो फोर्थ प्रपोर्शन होगी। ठीक है। ये डेफिनेशंस भी हैं, साथ साथ मार्क कर लें आप लोग थर्ड प्रपोर्शन की डेफिनेशन कि इफ़ 3 क्वांटिटीज़ तो सी जो है वो थर्ड प्रपोर्शन होगी, इफ़ 4 क्वांटिटीज़ डी जो है वो फोर्थ प्रपोर्शन होगी। अब मीन प्रपोर्शंस क्या होती हैं आपको पता है। जब प्रपोर्शंस हम लिखते हैं ए रेशो बी रेशो प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो होती है ये एक्सट्रीम होती है और दरमियान वाली मीन्स होती हैं। तो अगर वो कहता है हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ हों तो बी जो है वो मीन प्रपोर्शन होगी हमारे पास। इस तरह कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन भी यही है। कॉन्टीन्यूड और मीन प्रपोर्शन जो है ना ये आपस में मिलती हैं। अगर हम इनको देखें एक तरह से, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन को लिखने का मेथड एक ही है। ये देखें, थर्ड प्रपोर्शन सेकंड वैल्यू दोनों में आ गई, मीन प्रपोर्शन सेकंड वैल्यू दोनों में आ गई, और कॉन्टीन्यूड प्रपोर्शन सेकंड वैल्यू दोनों में आ गई। क्लियर जी क्लास। एक्सरसाइज 3.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है जबकि हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है। अब आप देखो इन सब क्वेश्चंस के अंदर 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, और थर्ड वाली यानी कि जो सी प्रोपोर्शन है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है। इसका मैं आपको फोर्थ वाला पार्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि इसको कैसे लिखना है हमने। ठीक है जी क्लास। अब आपको पता है ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। अब जब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था तो उसने कहा था कि ए बी जो है वो सी, अगर आपके पास कोई 3 प्रोपोर्शनल हैं तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो सी जो है वो आपकी थर्ड प्रोपोर्शन होगी। ठीक है। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट आप क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन है तो आप कोई सा भी वेरिएबल आप बेशक सी को ही कह दें, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन। ओके। तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सॉरी, दिस इज द साइन ऑफ रेशो एंड नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि बी को 2 दफ़ा लिखना था और सी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है और उसको हमने लेट किया। ओके। अब सेम वही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है। अब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दें और इंटू सी, और उसके बाद मीन्स को मल्टीप्लाई कर दें
और बच्चा आगे आपको इसको सॉल्व करना आता है। इसको आप स्क्वायर में है, आप इसको 2 टाइम लिख लीजिए। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला दोनों के साथ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यू विल गेट द योर थर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ c। आप c की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लोगे। तो बच्चे ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके वो इसी तरह से हैं, ठीक है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। क्लियर हो गया आपको? ये दोबारा आप देख लीजिए कि जो b होगा, b की वैल्यू को हमने 2 टाइम लिखना है, प्रोपोर्शन से पहले भी और प्रोपोर्शन के बाद भी, और उसके बाद c की वैल्यू को लिखेंगे हम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लेंगे। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करनी है इन सारे क्वेश्चंस की, और आप यहाँ पे देखो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है हर एक में। तो मैं फिफ्थ वाला पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें हम बाकी रिमेनिंग उसके जैसे ही हो जाएंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू a है, ये b है, ये c है, और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि a रेशो b proportion c ratio d, then d is called the fourth proportion। तो उसी तरह हम लेट करते हैं कि let d be the fourth proportion, then ratio p square minus q square proportion p square minus p cube plus q square and ratio d। और बच्चा फिर वही चीज़, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपने पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आगे जाके आप यहाँ पे ओपन करेंगे, और इंटू d। नेक्स्ट p माइनस q, यहाँ डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद आप इस वैल्यू को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चाहे तो इसका फार्मूला आप ओपन करें, फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, कटिंग करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा। क्लियर? और इसके बाकी के पार्ट्स रिमेनिंग भी सारे इसी तरह हैं। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल आगे की इसके 2 पार्ट हम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। अल्लाह हाफिज़।